हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ की प्रश्नावली 1.2 के सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2। फर्स्ट सम है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ए 3 गुणा ब्रैकेट के अंदर है -1। अब क्या करेंगे, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 1 के साथ 3 1 जा 3 और माइनस का निशान है तो आंसर के आगे माइनस का निशान लगा देंगे तो आंसर हो गया -3। अगला सम है -1 मल्टीप्लाई 225। तो 225 की 1 के साथ हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 225 एकम 225, फिर हम उसके आगे माइनस का निशान लगा देंगे क्योंकि 1 के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, -225 आंसर आ जाएगा। अगला सम है -21 गुणा -30। तो 21 की 30 से हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 का उसके पीछे 0 लगा देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 हो गई। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, जब गुणा के दोनों तरफ घटा का निशान हो तो घटा गुणा घटा क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। घटा गुणा घटा क्या होता है, जमा हो जाता है। 21 के आगे भी घटा का निशान था और 30 के आगे भी। तो पहले तो हम सिंपल 21 और 30 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर हम घटा गुणा घटा क्या हो गया, जमा। तो आंसर 630 प्लस क्या आ गई, डी का सम है, ब्रैकेट के अंदर है -316 गुणा -1। 316 की हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। 316 एकम 316 और फिर दोनों के आगे माइनस का निशान है, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, जमा। घटा गुणा घटा क्या होता है, जमा। तो 316 के 316 ही रह गए, इनके आगे जमा का निशान हो गया, जो हम सिंपली लिखते नहीं है, आगे प्लस का निशान। ई का सम है, ब्रैकेट के अंदर है -15 गुणा में 0 गुणा में -18। पंद्रह को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 0 को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। एफ का सम है, ब्रैकेट के अंदर है -12 गुणा -11 गुणा 10। पहले हम सिंपल 12 की 11 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 11 10, 12 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 11 12 एकम 12 गुणा 1 की 12 से करेंगे तो 12। 2 का 2, 2 और 1 3, 1
132 हो गई। अब क्या करें, 132 की हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 132 की 10 से गुणा करने के लिए 132 के पीछे हम 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 132 दाई कितना होता है 1320। फिर हम देखेंगे कि गुणा के दोनों तरफ घटा का निशान है। जैसे घटा गुणा घटा क्या होता है, जमा हो जाता है। तो यह हम पहले से भी जानते हैं। आगे क्या है, घटा गुणा घटा। घटा गुणा घटा क्या होता है, जमा। तो आंसर 1320 जमा के आ जाएंगे। अगला सम है 9 गुणा, ब्रैकेट के अंदर है -3 गुणा -6। सिंपल, पहले 9 की, 3 की और 6 की सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 गुणा 3 गुणा 6, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 तिया 27। फिर हम क्या करेंगे, 27 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 गुणा 3 27, आंसर आया। उसकी गुणा हम 6 से करेंगे। 27 की हम 6 से गुणा करेंगे, कितना है, 6 सते 42, 4, 6 दूनी 12। 12 के अंदर 4 ऐड करेंगे, कितने आ जाएंगे, 16। तो आंसर आ जाएगा 162। एक 162 आंसर आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, घटा गुणा घटा क्या होता है, जमा। तो 162 जमा के हो जाएंगे, तो 162 ही आंसर रह जाएगा। एच वाला सम है, ब्रैकेट के अंदर है -18 गुणा -5 गुणा -4। सिंपल क्या करेंगे, 18 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 की फिर 4 के साथ। 18 गुणा 5 गुणा 4 कितने हो गए, 360। 18 5 90। 90 की फिर हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0, 9 चौके 36, 360 आ गई। अब 360 को क्या करेंगे, 300 गुणा में 3 बार लगातार घटा का निशान है। घटा गुणा घटा गुणा घटा। घटा घटा क्या होता है, घटा गुणा घटा जमा। जमा की घटा के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, घटा। तो आंसर क्या आएगा, -360। अगला सम है, ब्रैकेट के अंदर है -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। पहले हम सिंपल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुणा 2 कितने होते हैं, 2। अब 2 की फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6, और 6 की 4 से 6 चौके 24 आ गए। पहले 2 घटा में जमा हो जाएगा, घटा गुणा घटा क्या होता है, जमा। फिर जमा की घटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो घटा हो जाएगा, इसलिए आखिर में क्या आएगा, घटा का निशान आएगा, क्योंकि 3 बार घटा के निशान है। तो आंसर -24।
अगला सम है ब्रैकेट के अंदर है -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल 3 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 1 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुणा 6 18, 18 दूनी 36 और 36 की 1 से 36 एकम 36। घटा गुणा घटा क्या हो जाता है, घटा गुणा घटा जमा हो जाता है। फिर जमा की घटा से गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो निशान घटा का आएगा और फिर घटा की घटा से गुणा करेंगे तो निशान जमा का हो जाएगा। तो आंसर 36 प्लस क्या आ जाएंगे, घटा गुणा घटा जमा, इन दोनों की, और घटा गुणा घटा जमा, और जमा गुणा जमा क्या होता है, जमा। तो आंसर जमा आ जाएगा, जमा के 36 और घटा गुणा घटा जमा। फिर जमा की घटा के साथ गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, घटा। जमा गुणा घटा घटा। अब फिर घटा की घटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जमा। घटा गुणा घटा जमा होता है। तो आंसर प्लस के 36 आ जाएंगे। क्योंकि सम के अंदर 4 बार घटा दे रखे हैं तो घटा गुणा घटा जमा हो जाएगा, और जमा की घटा के साथ घटा, और घटा की घटा के साथ जमा हो जाएगा। क्योंकि 4 संख्या घटा के हैं और उनके बीच गुणा का निशान है, जो 4 सम संख्या है, इसलिए जमा का निशान आएगा। यदि विषम संख्या होती तो माइनस का निशान आता है। तो आंसर 36 प्लस के आंसर आ जाएगा। सेकंड सम है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये है लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाली राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 18 गुणा बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस माइनस के 3 ब्रैकेट बंद। 18 के 18 लिख दिए, गुणा का निशान, ब्रैकेट के अंदर है प्लस 7 जमा का निशान माइनस के 3। 18 के 18 लिख दी, गुणा 7 और प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस, और 3 के 3 ब्रैकेट बंद। 18 के 18 गुणा 7 में से 3 घटाएंगे 4, 18 चौके 72। ये आंसर हो गया। राइट हैंड साइड लेने पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 18 गुणा 7 ब्रैकेट बंद प्लस का निशान, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 18 गुणा माइनस के 3। 18 7 126 प्लस का निशान 18 गुणा माइनस के 3। 126 का 126 लिख दिया, प्लस का निशान 18 दिया 54 और निशान माइनस का। 126 के 126 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 54 के 54। अभी क्या करेंगे, 126 में से 54 घटाएंगे। 126 54, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 72। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर 72 आया था। बी का सम है माइनस के 21 गुणा ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 4 प्लस माइनस के 6।
ये है लेफ्ट हैंड साइड। और ये y है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर माइनस के 21 गुणा का निशान ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 4, जमा का निशान लगाएंगे, फिर माइनस के 6, माइनस के 21 गुणा ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 4 और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस के 6, ब्रैकेट बंद, माइनस के 21 ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस के 21 गुणा का निशान और 4 और 6 कितने हो गए 10, और निशान दोनों के आगे माइनस का है। जब निशान दोनों का सेम हो तो हम दोनों को जोड़ देंगे, निशान माइनस का लगा देंगे। एक जैसी संख्याओं को जोड़ देते हैं और निशान जो उसके आगे है वही लगा देंगे। माइनस के 21 गुणा माइनस के 4 और 6 10 और निशान माइनस का आ जाएगी 21 की हम 10 से 21 दाए 210 और निशान जमा घटा गुणा घटा क्या हो जाता है जमा, तो आंसर कितना आ जाएगा 210 प्लस के, यही आंसर है प्लस का निशान। राइट हैंड साइड लेने पर माइनस की 21 गुणा माइनस की 4, ये क्या है सारी राइट हैंड साइड है, माइनस के 21 गुणा माइनस के 4 और प्लस का निशान माइनस के 21 और गुणा में माइनस के 6, ब्रैकेट बंद। 21 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि चुका 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि घटा घटा जमा हो जाता है, और 21 चुके 84, प्लस का निशान 21 की 6 से 21 का 126 और घटा घटा जमा हो जाता है तो 126 और 84 और में 126 ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे 210, 84 जमा 126, 6 4 10 8 2 10 11 1 1 2 210 प्लस के आएंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा सम है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है, तो इसमें दे रखे है -1 गुणा में a, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा और निशान आगे माइनस का है तो माइनस के a आंसर। अगला सम है वह
पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। ये है -22 गुणा में -1, क्योंकि 1 दिया है। -1 के साथ गुणनफल मतलब गुणा करनी है। -22 की -1 के साथ हम गुणा करेंगे, 22 की 1 के साथ गुणा करेंगे, 22 से कम 22, और माइनस क्या होता है, घटा घटा जमा हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, +22। अगला सम है 37। 37 की हम किससे गुणा करेंगे, -1 से, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्योंकि दिया है -1 के साथ गुणनफल मतलब गुणा करनी है 37 की -1 के साथ। 37 की 1 के साथ करेंगे तो 37 और निशान माइनस का आ जाएगा। अगला सम है 0 की हमें गुणा करनी है -1 के साथ जो दिया हुआ है। किसी भी संख्या 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। 0 की -1 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर 0। लास्ट सम है -1 गुणा 5 से आरंभ करते हुए बिना गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 = 1 को निरूपित कीजिए। -1 की 5 से मल्टीप्लाई करते हुए और कहाँ तक जाना है, -1 गुणा -1 = 1 तक जाना है। इधर क्या करेंगे, ये -1 गुणा 5 लिखा, बाद में इससे छोटा 4 3 2 1 0, फिर -1 इधर तक करना है हमें। अभी -1 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कम 5 और निशान माइनस का है तो माइनस का निशान आ जाएगा। 1 चौके 4 और निशान माइनस का, 1 तिया 3 और निशान माइनस का, माइनस के 3 हो जाएंगे। 1 दूनी 2 और निशान माइनस का आ जाएगा। और 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 गुणा 1 1 और निशान माइनस का। और 1 की यदि हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर आंसर हमेशा 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। आगे हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और घटा गुणा घटा क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।